हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन कुमार। और आज हम एक यूरिन टेस्ट को सीखने जा रहे हैं। कॉमनली यूरिन में दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट और दूसरा होता है यूरिन रूटीन टेस्ट। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट में मेनली इकोलाई बैक्टीरिया को पता किया जाता है। उसका करने का मेथड यूरिन रूटीन टेस्ट से अलग होता है। तो आज हम सिर्फ यूरिन रूटीन टेस्ट के बारे में सीखेंगे, कैसे होता है, उसमें क्या पता लगता है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यूरिन रूटीन, और रूटीन का मतलब होता है डेली वाइज करवाना, मतलब पीरियोडिक टाइम पे करवाते रहना, हर एक सप्ताह करवाना, हर एक महीना करवाना, ताकि बेसिक चीज़ यूरिन के बारे में पता लग सके, किडनी का कुछ कुछ फंक्शंस उससे पता लग सके, इसीलिए यूरिन रूटीन करवाया जाता है। तो यूरिन रूटीन में पता क्या लगता है, वो किस लिए करवाया जाता है। नॉर्मली यूरिन रूटीन में 3-4 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर केमिकल एग्जामिनेशन, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत उसका क्वांटिटी, अगर यूरिन रूटीन हम कर रहे हैं तो पेशेंट से जो मैंने यूरिन लिया है वो इसका क्वांटिटी कितना है। यूरिन लेने के बाद उसका कलर का इंस्पेक्शन करना, उसका कलर कैसा है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, ये सारे कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आते हैं। कुछ केमिकल एग्जामिनेशन भी होता है, जैसे उसका रिएक्शन क्या है, उसमें शुगर कितना प्रेजेंट है, उसमें एल्यूमिन प्रोटीन कितना है, उसमें फॉस्फेट कितना है, उसमें एमोर्फस सबस्टांस कितना है, उसका ब्लड में, उसमें पेशाब में आरबीसी आ रहा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, पेशाब में आरबीसी पार्टिकल्स आने लगते हैं, तो उससे वो भी पता लग जाता है। उसमें बाइल साल्ट का अमाउंट कितना है, कम है, ज़्यादा है, कितना आ रहा है। उसमें बाइल पिगमेंट कितना आ रहा है, जैसे बाइल पिगमेंट मैंने कल बताया था कि बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ये सब टूटता है तो आगे जाके फर्दर बाइल पिगमेंट में इधर ये सब होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि यूरिन रूटीन कैसे किया जाता है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक पेशेंट का टॉयलेट चाहिए, जो कि ये एक टॉयलेट है, किसी एक पेशेंट का एक टॉयलेट है, इसमें हाफ पेशाब लिया हुआ है। आप इतना भी दें, थोड़ा सा भी दे सकते हैं तो ऊपर भी हो जाएगा, इतना देंगे तो ऊपर भी हो गए, क्योंकि उसमें 1 या 2 ड्रॉप का ज़रूरत पड़ता है। और ये इसका किट आता है, एक यूरो स्ट्रिप करके एक इसका स्पेसिफिक किट आता है, इसी से हम लोग करते हैं। तो ये इसको सबसे पहले खोलेंगे, इसमें बहुत सारा स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं, और इस हर एक स्ट्रिप में इसमें 2 तरह के बैंड होते हैं, एक येलो बैंड और एक ग्रीन बैंड। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको येलो बैंड भी नज़र आएगा और ग्रीन बैंड भी यहाँ पे नज़र आएगा। जो येलो बैंड होते हैं वो एल्बुमिन प्रोटीन को बताते हैं। अगर ये येलो बैंड का कलर किसी और कलर में चेंज हो गया इस पर यूरिन डालने पर, या फिर इस किट को यूरिन में डुबाया जाता है, और अगर येलो कोई और कलर में चेंज हो गया तो इससे पता लगता है कि इस पेशाब में एल्बुमिन प्रोटीन का अमाउंट है। अगर चेंज ना हो तो यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन नहीं आ रहा है। उसी तरह से जो ग्रीन बैंड होते हैं वो शुगर के लेवल को बताते हैं। अगर ये ग्रीन बैंड किसी और चीज़ में चेंज हो जाए तो सबसे पहले पता लगेगा कि इसमें शुगर है। अब शुगर को मेजर करने के लिए इसका कलर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर इसको यूरिन में डालें और ग्रीन कलर से येलो कलर या रेडिश कलर में चेंज हो गया, येलो कलर या फिर रेडिश कलर में चेंज हो गया, तो समझेंगे इसमें शुगर है। लेकिन अगर ग्रीन कलर से येलो में चेंज हुआ तो इससे पता लगेगा कि थोड़ा सा इसमें शुगर प्रेजेंट है, और शुगर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्मल जो प्लस वाला होता है, माइनस प्लस, तो प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें शुगर का कंटेंट बहुत कम है और कलर चेंज होने के बाद जो ग्रीन से येलो कलर चेंज होगा तो हल्का सा येलो चेंज हुआ, मतलब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, तो उसके लिए 1+ या 2+ रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर इसका कलर ग्रीन से रेडिश कलर में हो गया, मतलब इसका रेडिश या रेडिश ब्राउन कलर में हो गया, तो समझेंगे इसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए इसको 3+ या 4+ से डिनोट करेंगे। सेम उसी तरह अगर एल्बुमिन वाला येलो किट अगर येलो से ग्रीन में चेंज हो गया तो समझेंगे इसमें एल्बुमिन प्रोटीन है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट में है। अगर येलो से ग्रीन में चेंज हो गया तो इसमें कन्फर्म हो गया कि एल्बुमिन प्रोटीन है, लेकिन इसमें इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन। लेकिन सेम इसी तरह अगर येलो से डीप ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो इसमें एल्बुमिन प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ये किट को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद यूरिन पॉट को इस तरह से खोलेंगे और इसमें सिंपली इसको डुबा देना है। डुबाने के बाद
इसको यहाँ 2 मिनट रखना है, दबाने के बाद इसको यहाँ 2 मिनट रखना है और 2 मिनट रख के इसको, इसका काम हो गया। बस इतना ही का काम होता है, सिर्फ 2 और 3 ड्रॉप का। 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे इसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर कलर चेंज होगा तो हम देखेंगे कौन सा कलर चेंज हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या फिर तो ये देखते हैं। 2 मिनट हो गया। 2 मिनट होने के बाद अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हम ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ। जिस तरह से पहले ये किट लिए थे, जिस तरह से पहले ये वाला किट लिए थे, सेम उसी कलर का है यूरिन में डिप करने के बाद भी। इससे पता लगता है कि ना इसमें शुगर का अमाउंट आया है और ना इसमें एल्बुमिन का, जो कि अच्छी बात है। पेशाब में शुगर का अमाउंट नहीं आना चाहिए और एल्बुमिन का अमाउंट भी नहीं आना चाहिए। चूँकि हम ग्रीन कलर को शुगर के लिए रिप्रेजेंट किए थे, तो अगर ये ग्रीन कलर जो शुगर वाला था वो अगर दूसरा कलर में चेंज हो जाता तो पता लगता कि हाँ इसमें शुगर है। या फिर एल्बुमिन के लिए हम येलो कलर रिप्रेजेंट किए थे, तो अगर येलो कोई और कलर में चेंज होता तो हम समझ सकते थे कि हाँ शुगर है, लेकिन कोई भी चेंज नहीं हुआ। वैसे भी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 mg पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो गया तभी यूरिन में ग्लूकोज आता है, उसके पहले नहीं आता है। तो ये रहा हमारा यूरिन रूटीन टेस्ट। बहुत सिंपल है, इजी है, आप भी कर सकते हैं। ये किट आता है मार्केट में, आप यूरिन लेके सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको ना पता लगे कि कैसे ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे कंपैरेटर भी दिया है, इसी कवर के ऊपर कंपैरेटर भी दिया है। इनिशियली जो हम स्ट्रिप लेते हैं जो कुछ इस तरह से होता है, अगर आप मिला के देखेंगे तो कुछ इसी तरह से होता है। येलो है और ग्रीन है, ध्यान से देखिएगा तो येलो और ग्रीन है। और जब यूरिन में डुबाते हैं तो शुगर नहीं है हमारे पास, तो ये वाला आया। अगर शुगर होता तो हम बताए थे शुगर होने पर क्या होता है, जो शुगर वाला है वो येलो कलर या रेडिश कलर में चेंज होता है। जो शुगर वाला ग्लूकोज वाला है वो रेडिश कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये जो है प्रोटीन वाला है, एल्बुमिन प्रोटीन वाला, वो क्या होता है ग्रीन या डीप ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो अगर ग्रीन या डीप ग्रीन में चेंज होता तो हम समझते हैं कि इसमें एल्बुमिन प्रोटीन है, लेकिन जैसे मैंने लिया था वैसा ही है।